जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे श्याम बाबा की सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी दोस्तों तो कमेंट में जय श्री श्याम बाबा जरूर लिखिएगा। आइए हम कहानी प्रारंभ करते हैं। इसी परिवार में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे वाले भाई का नाम किशन था। दोनों की शादी के 20 साल पूरे हो चुके थे। बड़े भाई भानु का एक पुत्र था, लेकिन संयोगवश किशन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था। किशन के पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका बड़ा भाई भानु हमेशा उसके ऊपर हंसता था कि इसके कोई संतान नहीं है, ये निर्वंश है। कोई पुत्र न होने की वजह से किशन भी हमेशा दुखी रहता था। हमेशा अपने भाग को दोष देता था कि हमारे भाग में कोई भी संतान नहीं है, इसलिए दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन छोटा भाई किशन तैयार होकर कहीं बाहर जा ही रहा था, तभी अचानक बड़ा भाई भानु आकर टोकता है, पूछता, अरे भाई साहब कहाँ की सवारी निकली, ना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। फिर बनी बिनन भाव से किशन ने बोला, भाई साहब मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से मुझे कोई संतान हो जाए। इस बात पर भानु ने हंसते हुए कहा, अभी तक तो होना होता तो क्या तुम्हें संतान नहीं हो जाती? मूर्ख, तुम्हारी शादी तो 20 साल हो गए हैं, अभी तक तो संतान हुआ नहीं, अब क्या आगे होगा? उन्होंने बहुत ही कठोर स्वभाव में बोला, अरे मूर्ख, जाकर खेत में गोबर फेंको, अपनी पत्नी के साथ जाओ और वहाँ पर खेत का काम करो, तुम इसी के ही लायक हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। सुनकर किशन बहुत दुखी होता है, कहा, अरे भाई साहब ऐसा ना कहिए, मैं भी जाकर फिर आ जाऊँगा, फिर अपना काम भी कर लूँगा। लेकिन फिर भी भानु ने कहा, नहीं जाना है, जाकर अपना पत्नी के साथ खेत में काम करो। तभी अचानक किशन का दोस्त सुरेश वहाँ पर आ पहुँचता है। अब बोला, अरे भाई अभी आप तैयार नहीं हुए, खाटू श्याम नहीं चलना है आपको? बड़े दुखी मन से बोला कि नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, आप चले जाओ, मेरे भाई साहब ने मुझे मना कर दिया। अब बोला कि जाके खेत में गोबर फेंको, तुम इसी के लायक हो, मैं नहीं जा सकता हूँ। किशन के दोस्त सुरेश ने बोला, अरे भैया तुम काम भी कर लो, खाटू श्याम चलो, 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। भाई साहब को मत बताओ, बिना बताए हम चलते हैं, 2-3 घंटे में जब वापस आ जाएंगे फिर वो क्या कर लेंगे, तो अपना काम भी कर लोगे और श्याम बाबा का दर्शन भी कर लोगे। उसकी बात मानकर किशन खाटू श्याम के लिए निकल पड़ा। शाम को किशन प्रसाद लेकर घर पहुंचा। तब भानु ने कहा, अरे ये तुम प्रसाद हाथ में कैसा लिए हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम खाटू श्याम चले गए। तब विनम्र भाव से किशन बोला, भाई साहब मैंने काम भी कर लिया था और मैं 2-3 घंटे में वापस भी आ गया हूँ श्याम बाबा का दर्शन करके। भानु बहुत ही गुस्से में था, आग बबूला हो गया था। उसने कहा, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर से निकल जाओ। बड़ी चालाकी से उसने अपने छोटे भाई किशन से बोला, अगर तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानते हो तो तुम्हारी जो भी हिस्से की ज़मीन जायदाद है वो मेरे बेटे के नाम लिख दो। उसने हंसी खुशी उनके बेटे के नाम सारा ज़मीन लिख दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से चल दिए। रास्ते में यही सोच रहा था, हे भगवान ये आपने मुझे कैसा दुख दे दिया। एक दुख तो मुझे था ही कि मुझे कोई संतान नहीं थी, ऊपर से मुझे अब परिवार का भी दुख हो गया कि मेरे पास मेरा परिवार नहीं है। वो इतना दुखी हो जाता है कि अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। तभी अचानक एक साधु प्रकट होते हैं और उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। तब वो किशन बोलता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे प्राण ही बचे हैं, अगर आपको लेना है तो मेरे प्राण ही ले लें। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, जीवन समाप्त करने की बात तो कायल लोग ही सोचते हैं। दुखी मत हो, श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। इधर जो भानु का बेटा था वो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। भानु उसे पैसा देता, वो जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमता, अय्याशी करता। और जब बेटा एक दिन बोला, पिताजी आप कोई काम भी नहीं करते और मुझे इतना पैसा देते हैं, तब भानु ने कहा, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा चाचा ने इतना काम किया, इतना ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम लिख कर गया है, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम जाओ घूमो टहरो ऐश करो, तुम्हारे पैसे की चिंता करने की जो ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ वो बिगड़ता गया। एक दिन उसके अपने दोस्तों के बहकावे में आया। उसके दोस्त बोले, चलो वहाँ पर हम जुआ खेलते हैं, अगर लक रहेगी तो हम बहुत सारे पैसा कमा लेंगे। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर वो जुआ खेलने के लिए चला गया। जुए में बहुत से सारे पैसे धन हार गया था और फिर जुआ खेलने की वजह से उसे उधार लेना पड़ा। उसने इतना पैसा उधार ले लिया कि वो कर्जे में डूब गया। फिर जाकर अपने पिताजी को सारी बातें बताया।
उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, हमारे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, मैं सारे बेचकर उसका पैसा कर्जा उतार दूंगा। धीरे धीरे भानु ने अपने सारे ज़मीन जायदाद बेचकर उसका कर्जा उतारा, फिर भी कर्जा उतर नहीं पाया, फिर भी कर्जा रह ही गया। उसका बेटा ने भी क्रोध में आकर घर छोड़कर चला गया। अब भानु बहुत दुखी रहने लगा था। उसके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं था। उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वो अपने करनी पे बहुत पछता रहा था कि उसने अपने भाई के साथ जितना बुरा किया है उसका फल उसे मिल रहा है। श्याम बाबा की कृपा से किशन की पत्नी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन भानु ने बहुत सारा शराब पीकर इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक एक घर के पास खड़ा होकर वहाँ बारिश होने लगी। वो भीगने लगा। भीगने की वजह से वो कांपने भी लगा था। अंदर से एक लड़का आया, उसे एक कंबल दिया। वह लड़का कोई और नहीं था, वह किशन का बेटा था, जो श्याम बाबा के आशीर्वाद से हुआ था। उसके बाद अंदर से उसका छोटा भाई किशन भी निकल कर आया। भानु उसे देखकर रोने लगा, लिपट कर उससे माफ़ी मांगने लगा। तब किशन ने कहा, अरे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, चलिए अंदर चलिए, अब हम साथ में रहेंगे। तब दोनों मिलकर दोनों भाई आपस में प्यार से रहने लगे थे। के सहारे श्याम बाबा सबके दुख हरते हैं। हे भक्तों, आप सभी के भी श्याम बाबा दुख हर लेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।